इट इज़ फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। आज बात होगी हिमाचल प्रदेश के सियासी दंगल की, जहां रिवाज बरकरार रहा। बात होगी कांग्रेस की जीत के मंत्र की, साथ ही विस्तार से फैक्ट्स के साथ बताएंगे कि आखिर बीजेपी क्यों हारी, और हारी तो हारी, जयराम सरकार के कितने मंत्री अपनी साख नहीं बचा पाए। और बात होगी सबसे अहम सवाल की कि कौन होगा हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री। दावेदारी की बात नहीं है इसमें। इट इज़ फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राज की बात में सबसे पहले बात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड जीत की। कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर ली है, तो वहीं बीजेपी को उम्मीद से काफी कम सीट मिली। और मजे की बात यह कि आम आदमी पार्टी का तो खाता तक नहीं खुल पाया। कांग्रेस की जीत के पीछे क्या है राज की बात, जानने के लिए देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हिमाचल में कांग्रेस को मिली शानदार जीत ने एक बार फिर 2 राज्यों में सिमट चुकी इस राष्ट्रीय पार्टी को नई संजीवनी दे दी है। लगातार हार का सिलसिला फिर हिमाचल से टूटा है और कांग्रेस एक बार फिर ये दावा और ये उम्मीद कर रही है कि देश की राजनीति में उसकी दोबारा वापसी होगी। 2022 के हिमाचल विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस को 40 सीटें मिली और कांग्रेस का वोट शेयर रहा 43.9%। बीजेपी 25 सीटों पर सिमट गई और वोट शेयर रहा 42.9%। और अन्य पार्टियां 3 सीटों पर सिमट गई, जिनका वोट शेयर 10.3% रहा। हिमाचल में कांग्रेस की जीत के पीछे कई कारण भी बताए जा रहे हैं, जैसे कांग्रेस इस बार के चुनाव में बेहतर रणनीति के साथ उतरी। कांग्रेस ने ओपीएस लागू करने का वादा किया, महंगाई बेरोजगारी के मुद्दों को अच्छे ढंग से भुनाया, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के विकास कार्य जनता को याद दिलाए। पहाड़ी राज्य हिमाचल में कांग्रेस की जीत के बाद कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न भी मनाया, जमकर आतिशबाजी भी की गई। पूर्ण बहुमत मिल रहा है, बस बहुमत मिल रहा है, जोड़ तोड़ की कहाँ जरूरत रहेगी। जोड़ तोड़ में तो बीजेपी वाले करते हैं, हम तो बहुमत लोगों का जो भी लोग अपना फैसला देते हैं उसके ऊपर हम स्वीकार करते हैं। उन्होंने बहुमत दिया, हम सरकार बनाएंगे। सब जगह दूसरी पार्टियां जीती हैं, बीजेपी हारी है। और दूसरा, ये जो वोट काटू आए हैं उनका एक्सपोजर हो गया। तो आप पार्टी का कोई वहाँ जहाँ भी चुनाव लड़े हैं, इनका मकसद सिर्फ कांग्रेसी वोट काटने का था। वो लोगों ने, मुख्यमंत्री जी ने कल हार स्वीकार कर ली है, अपना इस्तीफा जो है वो राज्यपाल जी को सौंप दिया है। अब वो एक चीफ मिनिस्टर तो अभी भी है, मगर अब वो एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के रूप में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब इस तरीके की कोई आशंका नहीं है। हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है और जल्द ही हम अपने विधायक दल की बैठक के बाद अपना दावा जो है वो सरकार बनाने का राज्यपाल जी को पेश करेंगे और प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार अगले 2-3 दिन के अंदर बनना संभव है। इस बार बड़ी अच्छी बात है, सरकार हमारी प्रदेश के अंदर जो है बनने जा रही है। और मैं भी जो है चंबा सदर से 15 साल का जो एक अकाल जो पड़ा था, चंबा सदर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वनवास जो पड़ा था, उसको जो है दूर करने का अब जो समय जो है वो आ गया है। और लोगों ने एक विश्वास जो है मेरे ऊपर जो है रखा है। पर अच्छी बात यह है कि सरकार हमारी जो है बहुमत के साथ जो है बनने जा रही है। और चंबा में जो 15 साल से जो डेवलपमेंट के अंदर जो एक वैक्यूम बना रहा है पिछले 15 साल के अंदर, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो है डेवलपमेंट के कामों के ऊपर जो है मैं थ्रस्ट दूँ।
कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों में कांग्रेस ने रिवाज बरकरार रखते हुए सत्ता की चाबी अपने हाथ में ले ली है और अब अगले 5 सालों तक हिमाचल में कांग्रेस का राज रहने वाला है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि हिमाचल प्रदेश के नतीजे आने के बाद बीजेपी के 2 दिग्गज नेताओं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी सवाल उठे। हालांकि जयराम ठाकुर का अपनी सीट बड़े अंतर से जीतने के साथ साथ मंडी में 10 में से 9 सीटें जीतना उनके लिए कुछ सुखद रहा। कुल मिलाकर देवभूमि के दंगल में जनता जनार्दन ने रिवाज बरकरार रखा है। दरअसल 1985 के बाद से कोई भी सियासी दल हिमाचल प्रदेश में रिपीट नहीं कर पाया। हर 5 साल में सरकार बदलने की परंपरा इस बार भी टूट नहीं पाई। इस बार हिमाचल का चुनाव राज वर्सेस रिवाज बदलने के नाम पर लड़ा गया, लेकिन नतीजे सामने आने के बाद कांग्रेस की जीत के साथ साथ हिमाचल में राज बदल गया है। हिमाचल में कायम रहा रिवाज। बीजेपी नहीं तोड़ पाई परंपरा। कांग्रेस को मिला स्पष्ट बहुमत। इस चुनाव में अगर आप अपना मन बनाएं और एक बार फिर वही परंपरा रखें जिनको ये तोड़ना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार बनाएं, तो आपको खुद अनुभव होगा कि एक नई राजनीति, एक अलग राजनीति जो आपकी भलाई के लिए चलती हो, जो आपके हित में काम करती हो, वो आपको दिखेगी। चुनावी दंगल में उतरी प्रियंका गांधी ने जब हिमाचल के लोगों से रिवाज कायम रखने की अपील की थी तो बीजेपी ने इसका पलटवार विकास के दावों से किया था। जयराम ठाकुर समेत हिमाचल के कई बड़े नेताओं ने वोटरों को ये बताने का प्रयास किया था कि हर 5 साल में सरकार बदलने से आम लोगों का कितना नुकसान होता है, लेकिन जनता ने अपने मत से ये साबित कर दिया है कि उन्हें हर 5 साल में अपनी सरकार बदलती देखनी है। हमारे पार्टी वर्कर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी के सभी वर्करों का, सभी नेताओं का जिन्होंने जाकर हर क्षेत्र में पार्टी के लिए काम किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार। और जैसा मैंने आपको कहा कि माननीय वीरभद्र सिंह जी का एक चेहरा हमारे सामने था, चाहे वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनका हर पोस्टर पे उनका तस्वीर लगाई गई, जिससे लोगों ने यह आभास किया कि नहीं, वीरभद्र सिंह जी के काम और उनका नाम ही चलेगा इस इलेक्शन में, और उन्होंने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, जिसके लिए मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। देखिए, जो लोग चाहते हैं वो बात भी हाईकमांड तक पहुँचाई जाएगी। क्या विधायक चाहते हैं, क्या जनता हिमाचल प्रदेश की जनता चाहती है, उस बात को भी हाईकमांड नजरअंदाज नहीं कर सकती और उसके मुताबिक ही निर्णय हाईकमांड करेगी। हिमाचल के दंगल में इस बार कांग्रेस बिना वीरभद्र सिंह के उतरी थी, लिहाजा टेंशन हिमाचल की शांत वादियों से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक में देखी जा रही थी। लेकिन दिवंगत वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के नेतृत्व ने ये साबित करके दिखाया कि हिमाचल में कांग्रेस के सिक्के की खनक अभी धीमी नहीं पड़ी है। जिस तरीके से हमने वादे चुनावों में किए थे, उनको हम सब मिलकर आने वाले समय में पूरा करेंगे। कांग्रेस पार्टी की पूरी बहुमत की सरकार प्रदेश के अंदर बनेगी और वीरभद्र सिंह विकास मॉडल के ऊपर आगामी कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल के अंदर चलेगी और नई ऊंचाइयों पे हिमाचल प्रदेश को ले जाने के लिए हम सब वचनबद्ध है, उस पर हम कार्य। देखिए, वो गड़बड़ पार्टी ही है और उनका गड़बड़ करने का काम रहता है, मगर इस बारी हम चुकेंगे नहीं। हमने जो दूध का जला पीता है वो छाछ भी जो है वो फूक फूक कर पीता है। तो हमने अपने पिछली गलतियों से या अपनी कमियों से, गलती नहीं कहूँगा, कमियों से सीखा है और इस बारी हमारे वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो बड़े एक्सपीरियंस हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के, वो हमारे चीफ ऑफ बन के आ रहे हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राजीव शुक्ला जी और सब हमारे प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता है वो पुख्ता इंतजाम करेंगे।
इस चुनाव के बाद मैं एक बात का दावा कर सकता हूँ कि बीजेपी भी दो फाड़ हो सकती है। ये मैं आपको कह रहा हूँ। वो सरकार बनाने के मंसूबे पानी फिर चुके हैं। ये जीत कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा की जीत है। आज पूरी कांग्रेस जीत के उत्साह से भरी हुई है। दिल्ली से लेकर हिमाचल तक लड्डू बांटे जा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रयास बीजेपी की ओर से भी भरपूर हुए थे। बीजेपी का पूरा कुनबा बस इस जुगत में लगा रहा कि किसी तरह पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे चमत्कारी नेता की कई रैली हुई, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के प्रयास हुए, लेकिन नतीजों ने यह बता दिया है कि देवभूमि में अभी रिवाज कायम है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि ना मोदी मैजिक चला और ना ही बीजेपी के दिग्गजों का हिमाचल आना किसी काम आया। बढ़ते हैं आगे। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह के एक बयान ने राज्य में सियासी हलचल बढ़ा दी है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि यह चुनाव वीरभद्र सिंह के नाम पर जीता गया। दरअसल वीरभद्र सिंह 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और राज की बात यह कि प्रदेश की सियासत में वीरभद्र सिंह से बड़ा और कोई चेहरा नहीं। रिपोर्ट देखिए। देखो, दावेदारी की बात नहीं है इसमें। इट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हिमाचल प्रदेश में जीत मिलने के बाद कांग्रेस के सामने असली चुनौती कप्तान चुनने की है। सीएम पद को लेकर पार्टी में गुटबाजी के आसार के बीच हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने अपने परिवार का हक जता दिया। प्रतिभा सिंह ने 2 टूक कहा कि चुनाव में कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन वीरभद्र सिंह जी के नाम पर जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है। देखो, दावेदारी की बात नहीं है इसमें। इट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। See, one thing I may answer your question. So High Command gave me a responsibility of fighting the by-election where I was facing a very tough challenge. Why? Because there was a BJP government in the center, there was a BJP government in the state, CM was from Mandi itself, and at that juncture where वीरभद्र सिंह जी had just gone, 1-2 महीने ही हुए थे उनको गए, मैं उस ट्रॉमा से गुजर रही थी और मुझे हाई कमांड ने कहा कि आपने ये इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने औरों से भी कहा पर और सब मुकर गए कि नो वी डोंट वांट टू फाइट, वी डोंट वांट टू। अल्टीमेटली इट केम टू मी। आई सेड ओके, इफ द हाई कमांड हैज गिवन मी दिस ऑर्डर, I shall obey. I obeyed and I faced the election and I won the election. प्रतिभा सिंह ने आगे कहा कि वीरभद्र सिंह की तरह हम भी 5 सालों में किए गए वादों को पूरा करेंगे। ये कहना चाहती हूँ कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी और हम इन कामों को लागू करेंगे और तुरंत से तुरंत इस पर कार्रवाई की जाएगी। मुझे याद है वीरभद्र सिंह जी भी सबसे पहला काम यही करते थे सरकार बनने पर कि जो मैनिफेस्टो में बातें दी गई है सभी अफसरों को, अधिकारियों को बुलाकर निर्देश दिए जाते थे कि 5 साल के अंदर अंदर आपने ये काम पूरे करने हैं और वो 5 साल के अंदर वो काम पूरे किए जाते थे। तो हम भी ये प्रयास करेंगे कि हमने जो वायदे किए हैं उनको भी हम 5 सालों के अंदर अवश्य पूरा करेंगे। हिमाचल की राजनीति में वीरभद्र सिंह का कद किसी सुपरस्टार से कम नहीं था। वीरभद्र सिंह हिमाचल में 6 बार मुख्यमंत्री बने। इतना ही नहीं, वह 25 साल की उम्र में सांसद बनने का इतिहास भी रच चुके हैं। वीरभद्र सिंह ने 4 दशकों से ज्यादा समय तक राज्य की राजनीति में अपना दबदबा कायम रखा और यही वजह है कि कांग्रेस ने भी अपनी रैलियों में वीरभद्र सिंह और उनकी तरफ से किए गए विकास कार्यों का बखान किया, जिसका नतीजा ये निकला कि हिमाचल के सिंहासन पर कांग्रेस विराजमान हो चुकी है। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि हिमाचल चुनाव में बीजेपी पर सबसे ज्यादा हावी रहा अपनों का ही पराया हो जाना। एंटी इनकम्बेंसी, परफॉर्मेंस, टिकट बंटवारा और फिर अपनों की बगावत, ये वो कारण है जिनके चलते बीजेपी अपनी सत्ता नहीं बचा पाई। हमारी अगली स्पेशल रिपोर्ट देखिए और समझिए बीजेपी की हार के पीछे के असल कारण।
हिमाचल में बिना वीरभद्र के पहली बार चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस को लेकर बीजेपी को ऐसा लग रहा था कि इस बार पहाड़ की जनता रिवाज बदलेगी और पिछले 37 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों ने बीजेपी के इस मंसूबे पर पानी फेर दिया और साथ में कई सवाल भी छोड़ दिए हैं कि क्या वाकई यहाँ की जनता हर 5 साल पर रिवाज नहीं राज बदलने में भरोसा करती है, या फिर इसके पीछे की असल वजह एंटी इनकम्बेंसी, परफॉर्मेंस, टिकट बंटवारा या फिर अपनों की बगावत है। बता दें कि इस बार हिमाचल में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला था और 76% मतदान हुआ था, लेकिन पिछली बार की तुलना में बीजेपी को 6% वोट कम मिले हैं और यही वो वोटर हैं जिन्होंने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये 6% वोटर कौन है और क्यों बीजेपी से इनकी इतनी नाराजगी थी। तो सबसे पहले बात बीजेपी में प्रेम कुमार धूमल की अनदेखी की करते हैं। हिमाचल का बच्चा बच्चा जानता है कि प्रेम कुमार धूमल प्रदेश की राजनीति में क्या कद रखते हैं, लेकिन बीजेपी पिछले 2 चुनाव से धूमल की अनदेखी करती आ रही है, जिसका परिणाम ये निकला कि हमीरपुर, जिसे धूमल परिवार और बीजेपी का गढ़ माना जाता था, वहां अब कांग्रेस ने सेंधमारी कर दी है और 5 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस की झोली में चली गई हैं, जबकि 1 सीट निर्दलीय उम्मीदवार के पास है। जाहिर है इसे धूमल की अनदेखी ही कहा जाएगा, जिसकी वजह से हमीरपुर की जनता बीजेपी से खफा दिखी। सिटिंग विधायकों की टिकट काटी गई। चुनाव से पहले बीजेपी ने कई सिटिंग विधायकों को लेकर लोगों में नाराजगी को भांप लिया था, लेकिन उससे निपटने में विफल रही, जिसका परिणाम ये हुआ कि कई बड़े नेताओं ने बगावती बिगुल फूंक दिया और पार्टी को इसका भारी नुकसान झेलना पड़ा। ऐसा पहली बार हुआ जब 21 सीटों पर बीजेपी के बागी थे। नाराजगी के बावजूद मंत्रियों को टिकट। इस बार बीजेपी के 10 में से 8 मंत्री चुनाव हार गए, जिसमें कई बड़े चेहरे हैं। दरअसल जयराम के मंत्रियों को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा था। आम लोगों की ये नाराजगी थी कि मंत्री उनके किसी काम नहीं आ रहे हैं। किसी काम को लेकर मंत्रियों से संपर्क साधना एक चुनौती थी और लोगों ने अपने इस गुस्से को वोट की चोट से जाहिर किया। ओल्ड पेंशन स्कीम। हिमाचल चुनाव में ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा करीब 2.5 लाख कर्मचारी से जुड़ा है और चुनावी सभा में जहां प्रियंका गांधी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाती रहीं, वहीं बीजेपी सिर्फ डिफेंसिव मोड में नजर आई कि जब मंत्रिमंडल पहली बार मिलेगा, अगर हमारी सरकार बनेगी, उसी मीटिंग में ये घोषणा आएगी उस मीटिंग में से निकलकर कि पुरानी पेंशन आपको वापस मिलेगी। जिस ओपीएस को लेकर के वो बात कर रहे हैं, राजस्थान में 9 महीने से पहले नोटिफिकेशन हुआ पड़ा है, अभी तक कुछ नहीं हुआ। लोग कोर्ट में चले गए और यहाँ पर भी यही होने वाला है। इसलिए कर्मचारी भाइयों बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इनके बहकावे में मत आए। आपके बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे तो हम ही करेंगे। सेब बागवानों की नाराजगी। बीजेपी को सेब बागवानों की नाराजगी भी भारी पड़ी है। जयराम ठाकुर सरकार के कार्यकाल में सेब पैकिंग से जुड़े सामान पर जीएसटी लगाने से सेब बागवान काफी नाराज दिखे हैं। आपको बता दें कि प्रदेश के करीब 14 विधानसभा की 80% आबादी सेब पर निर्भर है। ऐसे में जयराम ठाकुर का यह कदम भारी पड़ गया। कांग्रेस का दाम महिला को 1500 रुपए। एक तरफ बीजेपी के कदम से जनता नाराज थी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने वादों का पिटारा खोल रखा था। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं को 1500 रुपए देने का वादा किया, जो सत्ता की चाबी दिलाने में काफी मददगार साबित हुई है। 5 लाख सरकारी नौकरियों का वादा। बीजेपी पर आरोप लगे कि प्रदेश में पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी देने में सरकार नाकाम रही है और इसी मुद्दे को कांग्रेस ने जोर शोर से उठाया और पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरी का भरोसा दिया। अग्निवीर स्कीम। हिमाचल भले ही छोटा राज्य है, लेकिन देशभक्ति यहाँ के हर नागरिक के खून में दौड़ती है और यही वजह है कि इस प्रदेश से बड़ी संख्या में युवा सेना में जाते हैं। लेकिन केंद्र सरकार की अग्निवीर स्कीम से युवा वर्ग नाराज है, जिसका प्रियंका गांधी ने अपने चुनाव प्रचार में भरपूर लाभ उठाया है। ऐसी वो तमाम बातें हैं कि जो बीजेपी के विरोध में गईं
हालांकि इस प्रदेश की एक ये भी हकीकत है कि चाहे वजह कोई भी हो, सरकार हर 5 साल में बदल ही जाती है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि कांग्रेस के बड़े बड़े वादों का पिटारा भले ही गुजरात में पिट गया हो, लेकिन हिमाचल में यह कारगर रहा। हिमाचल चुनाव के नतीजों में जयराम कैबिनेट के मंत्रियों की हालत खराब दिखी। जयराम ठाकुर ने इस बार सबसे बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन उनके 8 मंत्री हार गए। जी हां, 10 में से सिर्फ 2 ही मंत्री जीत पाए। राज की बात यह कि जिन 2 मंत्रियों यानी सुरेश भारद्वाज और राकेश पठानिया की सीटें बदली गई थी, उन्हें भी यहां हार का ही सामना करना पड़ा। रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की आंधी के आगे जयराम सरकार के मंत्री भी अपनी सीटें नहीं बचा पाए। मुख्यमंत्री जयराम के 10 मंत्रियों में से सिर्फ 2 ही जीत पाए। 11वें मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने इस बार चुनाव नहीं लड़ा था। शहरी विकास मंत्री और कसुम्पटी विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी सुरेश भारद्वाज हार गए। नूरपुर के विधायक और वन मंत्री रहे राकेश पठानिया फतेहपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार भवानी सिंह पठानिया से हार गए। गोविंद सिंह ठाकुर भी मनाली विधानसभा सीट से हार गए। ग्रामीण विकास और कृषि मंत्री रहे वीरेंद्र कंवर भी जीत नहीं सके। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री सरवीन चौधरी भी अपनी सीट नहीं बचा सकी। जयराम सरकार में खाद्य मंत्री रहे राजेंद्र गर्ग घुमारवीं विधानसभा सीट से हारे। बीजेपी की ओर से तकनीकी शिक्षा मंत्री रामलाल मारकंडा भी जिला लाहौल स्पीति की एकमात्र सीट का मुकाबला हार गए। हिमाचल में मंत्रियों की हार सिर्फ इस बार नहीं हुई है। राज की बात यह है कि यहाँ हर 5 साल पर सिर्फ सीएम नहीं बदल दिए जाते हैं, बल्कि मंत्रियों को भी बदल दिया जाता है। शुरुआत साल 2003 से करते हैं। उस समय प्रेम कुमार धूमल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था और 11 में से 6 मंत्रियों को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसके बाद साल 2007 में वीरभद्र सिंह के सीएम रहते चुनाव लड़ा गया और 10 में से 6 मंत्री को हार का मुंह देखना पड़ा। फिर साल 2012 का चुनाव हुआ और प्रेम कुमार धूमल सीएम थे। 10 में से 4 मंत्री चुनाव हार गए। इसी तरह 2017 चुनाव में वीरभद्र सिंह के 11 में से 5 मंत्री चुनाव हार गए और यही रिवाज एक बार फिर से कायम है, जिसमें जयराम ठाकुर के 8 मंत्री चुनाव हार गए हैं। वहीं सूर्य समाचार ने सुरेश भारद्वाज से तीखे सवाल भी पूछे। सुनिए जरा। भारद्वाज साहब, सूर्य समाचार पर आपका स्वागत है। इस बार जो नतीजे आ रहे हैं, इस पे आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? नतीजे इस बार आपकी फेवर में नहीं रहे। जी बिल्कुल सही है, आपकी बात है। नतीजे फेवर में नहीं रहे, लेकिन वोट परसेंटेज में जो है वो हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है दोनों पार्टियों में। जी 1% के अंतर से जो है वो सीटों में अंतर आ गया है और ये हमारे जो है वो संविधान की, लोकतंत्र की ही एक व्यवस्था ऐसी है। यहाँ पर डायरेक्ट चुनाव में जो है वो अगर 51 किसी के आ जाएं तो 49 वाला जो है वो हार जाता है। बिल्कुल। इसलिए सीटें जो है वो उस अनुपात में कम आई हैं, लेकिन जनता का जो प्रेम है, जनता का जो स्नेह है वो मिला है, समर्थन मिला है और हिमाचल प्रदेश में लगभग वोट परसेंटेज और वोट शेयर जो है वो दोनों पार्टियों का इसी प्रकार से रहता है। मैंने जो रिवाज बदलने की बात की थी वो रिवाज शायद नहीं बदल पाए। कुल मिलाकर जयराम कैबिनेट के मंत्रियों ने भी हारने की परंपरा बरकरार रखी है। सूर्य समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। राज की बात यह कि सूबे में चुनावी सफलता मिलने के बाद कांग्रेस की टेंशन कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है। कांग्रेस किसे सीएम बनाएगी, सीएम चेहरे पर क्या कांग्रेस में एक राय हो पाएगी, इसी पर सबकी निगाहें टिकी है। समस्या इस तरह की जहां पर पद एक है और मुख्यमंत्री के दावेदार अनेक है। कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद से लेकर अब तक क्या कुछ हलचलें रही, हमारी इस खास स्पेशल रिपोर्ट में आप जरा देखें। हिमाचल का अगला सीएम कौन? सीएम पद को लेकर घमासान, पद एक, दावेदार अनेक।
हिमाचल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भले ही जादुई आंकड़ा छू लिया हो, लेकिन अभी भी कांग्रेस की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। आपने एक अनार 100 बीमार वाली कहावत तो सुनी ही होगी। इस समय हिमाचल की राजनीति में ये कहावत सही भी बैठती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री के एक पद के लिए कांग्रेस से कई दावेदार सामने निकल कर आए हैं। हिमाचल प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर बैठकों का दौर भी जारी है। पहले जो बैठक चंडीगढ़ में होनी थी, उसकी जगह बदलकर शिमला कर दी गई। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के नारे राजधानी शिमला में खूब गूंजे। चौड़ा मैदान में भूपेश बघेल की गाड़ी के आगे खड़े होकर प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन और हॉली लॉज में भी सैकड़ों समर्थकों ने नारेबाजी करके रानी साहिबा को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की। यहां तक कि समर्थकों को काबू करने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप तक करना पड़ा। बता दें कि इस समय मुख्यमंत्री की रेस में 3 नाम जो सबसे आगे चल रहे हैं वो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, प्रतिभा सिंह और मुकेश अग्निहोत्री। सुक्खू राज्य में प्रभावशाली ठाकुर समुदाय से आते हैं और उन्हें प्रियंका गांधी की टीम का हिस्सा भी माना जाता है। वहीं प्रतिभा सिंह का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बखूबी वीरभद्र सिंह की विरासत को संभाला हुआ है और उन्हें सोनिया गांधी की गुड बुक्स में शुमार माना जाता है। मुकेश अग्निहोत्री ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। पिछले 5 साल मुकेश ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई है। अब इन तीनों धुरंधरों में से पहाड़ पर कौन राज करेगा या कोई नया नाम सामने निकल कर आएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक सवाल यही है कि हिमाचल का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सूर्या समाचार के लिए शिमला से अरुण उनियाल की रिपोर्ट। स्थिति कुछ ऐसी कि एक अनार 100 बीमार। चुनाव हो जाने के बाद अक्सर कुछ ऐसा ही नजर आता है। राज की बात यह कि जिस विधायक के पास आंकड़ों का गणित होगा वही प्रदेश का सिरमौर होगा, यानी सीएम होगा। अभी के लिए राज की बात में हमारा और आपका साथ इतना ही। कल फिर मिलेंगे और ऐसे ही एक खबर की तह तक जाकर उससे जुड़े हर एक राज का पर्दाफाश करेंगे। इजाजत दें, नमस्कार। दावेदारी की बात नहीं है इसमें। इट इज फॉर द हाई कमांड टू डिसाइड कि वीरभद्र सिंह की लेगेसी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।